हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 मैट्रिसेस का सेकंड टॉपिक। इससे पहले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हमारे दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, एक्लियन फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म्स। एक्लियन फॉर्म्स क्या होता है? इससे पहले वीडियो में हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की थी। वही हमारी होती है एक्लियन फॉर्म्स। एंड जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो आज इसके इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी आर इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर एंड एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज़ ज़ीरो। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स दे दी गई है, सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में जो नॉन ज़ीरो रोज या नॉन ज़ीरो कॉलम्स होंगे वही इस मैट्रिक्स की रैंक होगी। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज ज़ीरो। जो हमारा आर का ऑर्डर है वो ज़ीरो से हमेशा हायर रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म्स की। बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एनी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ए कैन बी रिड्यूसेस टू वन ऑफ द फॉलोइंग फोर फॉर्म्स कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर हमारे पास इनमें से कोई चार फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म मिल रही है मैट्रिक्स की, तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी होगी नॉर्मल फॉर्म्स या कैनोनिकल फॉर्म्स भी इसे कहते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए गिवन मैट्रिक्स दे दी गई है, एक गिवन मैट्रिक्स कोई दी गई थी, हम इसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू रिड्यूस करके हमें हमें जो मैट्रिक्स मिली 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि हमें I3 मिली या यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। तो जो हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है किसी मैट्रिक्स का वो इन चार टाइप्स में होता है। फर्स्ट है हमारा आई आर। आर का मतलब है कितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है। यहाँ पर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि हमारा ये भी हमारा क्या है, एक नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। या आई आर ज़ीरो, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स दी गई है उनमें से कोई एक कॉलम अगर पूरी तरह से ज़ीरो हो रहा है तो इस तरह की फॉर्म भी हमारी होगी नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स दी गई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसमें का एक जो अलग से कॉलम दिया गया है वो भी हमारा पूरी तरह से ज़ीरो है, तो इस तरह का जो फॉर्म होगा वो हमारा कैनोनिकल फॉर्म होगा। इसे एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई आर ज़ीरो। मतलब कि अगर एक रो पूरी तरह से ज़ीरो हो रही हो तो इस तरह का हमारा फॉर्म हुआ नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। एंड जो हमारा लास्ट फॉर्म होता है वो होता है आई आर। या तो एक पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए या एक पूरी रो हमारे पास ज़ीरो हो जाए, तो इस तरह की मैट्रिक्स होगी हमारी नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी या कैनोनिकल फॉर्म कहलाती है। ये चार ऑर्डर्स होते हैं हमारे पास। इन चार में से अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमें मैट्रिक्स को इन चार में से किसी एक फॉर्म के बेस पे बनाना होता है, और इस तरह से हमारी ये नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म्स की मैट्रिक्स बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम किसी मैट्रिक्स की रैंक को कैसे फाइंड आउट करें, हाउ टू फाइंड अ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ हमें इसमें एक गिवन क्वेश्चन दे दिया गया है ए इक्वल्स टू 1। फर्स्ट रो है 1 2 3 -4, सेकेंड रो है -2 3 7 -1, एंड थर्ड रो है हमारी 1 9 16 एंड -13। तो फर्स्ट ऑफ हम इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना रहेगा, हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा, और फिर देखने पर हमें ये देखना होगा कि इसमें हमारी जो नॉन ज़ीरो रोज़ है वो कितनी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ ही हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी। वी हैव ए इक्वल्स टू 1 2 3 -4 -2 3 7 -1
1 9 16 माइनस 13। हम इस पर अप्लाई करते हैं R1 R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1। ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें हमारी जो फर्स्ट और थर्ड रो है वो वैसे ही रहेगी। 1 2 3 माइनस 4। हमारी सेकेंड रो हो जाएगी 0 7 13 एंड माइनस 9 1 9 16 minus 3. Now we applying R3 equals to R3 minus R1। तब हमें मिल जाएगा 1 2 3 माइनस 4 0 7 13 माइनस 9। R3 माइनस R1 0। R3 माइनस R1 9 माइनस 2 7 16 माइनस 3 13 माइनस 3 माइनस माइनस 4। ये हो गया हमारा -9। ये वैल्यू हमारी 3 नहीं है, -13 है। नाउ वी अप्लाइंग R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2। तो A इक्वल्स टू अब हमें मिलेगा 1 2 3 माइनस 4 0 7 13 -9 देन 0 0 0 0। तो इसमें हमारे पास हेयर द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इक्वल टू 2 देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। जो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो एंड अ कॉलम इन अ मैट्रिक्स विच इज़ 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारी हो गई 2। ना हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ए इक्वल टू 1 2 -1 3। सेकेंड रो है 4 1 2 1। थर्ड रो इज 3 -1 1 2 एंड फोर्थ रो इज 1 2 1 1 2 0 1। Here the given matrix A equals to 1 2 -1 3 4 1 2 1 3 -1 1 2 1 2 0 1। हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 4R1। हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म्स में बनाना है और इसे रिड्यूस करना है। तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 2 -1 3 0। ये हो गया -7 6 -11 3 -1 1 2 1 2 0 and 1। Now we applying R3 equals to R3 minus 3R1। अगर हम R3 माइनस 3R1 अप्लाई कर दें तो 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 3 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। हमारा काम रिड्यूस करना है मैट्रिक्स को। तो ये हमारे पास मिली 1 2 -1 3 0 -7 6 -11। ये हमारे पास वैल्यू हो गई 0 -7 4 -7। देन हमारी जो लास्ट रो है वो है 1 2 0 1। नाउ वी अप्लाइंग R4 इक्वल्स टू R4 माइनस R1 अप्लाई कर दें तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 1 2 -1 3 0 -7 6 -11 0 -7 4 एंड -7। R4 माइनस R1 अप्लाई करने पे 1 -1 0 2 -2 0 0 -1 -1 +1 and 1 -3 -2। Now we applying R3 equals to R3 minus R2। अगर हम R3 में से R2 को माइनस कर दें तो हमारे पास -7 और माइनस माइनस प्लस -7 + 7 0 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 -1 3 0 -7 6 -11। ये वैल्यू हो गई 0, ये हो गई 0, ये हो गई 6 -4 -6 -2
-7 -11 +4, ये हो गया 0 0 1 -2। ना अब हम अप्लाई करते हैं R4 = R4 + 1/2 R3। अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मैट्रिक्स की 1 2 -1 3 0 -7 6 -11 0 0 -2 4 R4 + 1/2 R3, तो ये हो गया 0, ये भी वैल्यू 0। R4 की वैल्यू 1 + -1, ये भी वैल्यू 0। -2 + 2 0। हमारी जो थर्ड फोर्थ रो है वो पूरी तरह से ज़ीरो हो गई है। हम अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कोई और हमारी जो रो है या कॉलम कोई ज़ीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम अप्लाई कर लेते हैं R2 = -1/7 R2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 2 -1 3 0 1 -6/7 और 11/7 0 0 -2 4 एंड 0 0 0 0। तो हमारी कोई भी रो यहाँ पर पूरी तरह से ज़ीरो नहीं बन रही है। फोर्थ रो के अलावा कोई भी रो हमारी ज़ीरो नहीं बन रही है। तो हेयर द नॉन ज़ीरो रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ 3, रैंक ऑफ मैट्रिक्स रो ए = 3। ये है हमारे आज के क्वेश्चंस का सल्यूशन। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।